आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.2 या एक्सरसाइज 5.2। पिछले वीडियो में हमने देखे थे एक्सरसाइज 5.1 प्रैक्टिस सेट 5.1। अभी 5.2 में हमारे वर्ड्स प्रॉब्लम है। तो वर्ड्स प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे? जो भी कुछ हमको दिया है उसको अच्छे से पढ़ेंगे, उसका मीनिंग अच्छे से निकालेंगे, मीनिंग निकालने के बाद उसको अच्छे से लिखेंगे, इक्वेशन फॉर्म होगा, इक्वेशन फॉर्म होने के बाद उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद x और y का आंसर मिलेगा। फिर जो हमने कंसीडर किया था x और जो हमने कंसीडर किया था y, उसको पर्टिकुलर जो हमारा फाइनल आंसर है वो भी हम वर्ड्स में लिखेंगे। ओके, कैसे कैसे करेंगे फिर से एक बार हम उसको रिपीट करके उसको अच्छे से पढ़ेंगे। अगर हमने मीनिंग गलत निकाल लिया तो हम सॉल्व भी गलत करेंगे, इसीलिए मीनिंग सही ढंग से निकालना है। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, मीनिंग निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसको प्रॉपर ढंग से राइट डाउन करेंगे। राइट डाउन करने के बाद इक्वेशन फॉर्म करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमको मिलेगा x और y का आंसर। फिर हमने जो कंसीडर किया था, जो भी x कंसीडर किया था या y कंसीडर किया था, उसको हम फाइनल आंसर करके वर्ड्स में राइट डाउन करेंगे। वर्ड्स प्रॉब्लम है, आंसर भी वर्ड्स में आना चाहिए। सिर्फ x और y लिख के नहीं होगा, उसको वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, तो हमको जाके कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन का मीनिंग निकालेंगे। क्या दिया है क्वेश्चन? इन एन एनवेलप देयर आर सम 5 रुपीज नोट्स एंड सम 10 रुपीज नोट्स। एक एनवेलप है, उसमें 5 रुपए की कुछ नोट्स है और 10 रुपए की कुछ नोट है। टोटल अमाउंट ऑफ दीज नोट्स टुगेदर इज 350। अगर उसको हमने पूरा गिन लिए तो वो अमाउंट कितनी हो जाती है? 350 रुपीज हो जाते हैं। द नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स आर लेस बाय 10 दैन ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स। क्या बोला है? फिर से एक बार मीनिंग निकालना हमको जरूरी है। द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स, द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स देख लेते फिर से एक बार। द नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट, सॉरी, द नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट, 5 रुपए की जो नोट है वह कैसे है? 5 रुपीज नोट्स आर लेस बाय 10, यानी लेस बाय 10 ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स, यानी जितनी हमारे पास 10 रुपए की नोट्स है उसको डबल कर दो और उसमें से 10 माइनस कर दो, तो जितना भी आएगा उतनी 5 रुपए वाली नोट है, ऐसे मान के चलेंगे। देखो फिर से 10 रुपए की जितनी नोट है उसको डबल कर दो, उसमें से 10 को माइनस कर दो, तो जितना आएगा उतनी हमारे पास 5 रुपए की नोट है। अब ये क्वेश्चन जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें दो कंडीशंस रहेगी क्योंकि 2 इक्वेशंस हमको निकालने हैं। फिर ये होने के बाद क्या बोला है? दैट फाइंड द 5 रुपीज नोट और 10 रुपीज नोट। तो हमारे पास 5 रुपए वाली कितनी नोट है और 10 रुपए वाली कितनी नोट्स है वो। अब सारा के सारा तो मैं बोर्ड पे राइट डाउन नहीं करूंगा, कुछ ओरली बताऊंगा क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है, सब लिखना ये पॉसिबल नहीं है, बहुत समय लग जाएगा। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, अच्छे से सुनना है और उसको राइट डाउन करना है। ओके, आराम से सुनना है, उसको राइट डाउन करना है। अब 5 रुपए वाली नोट कितनी थी पता नहीं हमको, इसलिए हम बोलेंगे कि 5 रुपए वाली भाई एक्स नोट है। मान लो मेरे जेब में 5 रुपए की 3 नोट है, तो मैं क्या बोलूंगा? 5 into 3, यानी मेरे पास 15 रुपीज है। 10 रुपीज की मान लो 4 नोट्स है, 4 नोट है,
तो मैं क्या बोलूंगा 10 इंटू 4 यानी मेरे पास 40 रुपए है और पूरे मिला के कितने हो गए वो गिन लूंगा। अब 5 रुपए की कितनी नोट है मेरे जेब में पता नहीं है, 10 रुपए की कितनी नोट है मेरे जेब में पता नहीं है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 5 रुपए की एक्स नोट है और 10 रुपए की वाई नोट है, ये पहले हम देख लेंगे। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ओरली बता रहा हूं, ध्यान देना है। लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स, लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स बी एक्स and the number of 10 rupees notes be y। कैसे लिखेंगे, let the number of 5 rupees notes be x and the number of 10 rupees notes be y। हो गया। हम लिखेंगे कि हमारे पास 5 रुपए वाली एक्स नोट है और 10 रुपए वाली हमारे पास वाई नोट है। फिर से बता रहा हूं एक बार, लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स बी एक्स एंड द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स बी वाई। ओके, फिर हमारे पास कितनी नोट्स हो गई, कितनी नोट्स हो गई, इनटू करने के बाद कितनी अमाउंट हो गई वो देखेंगे। अब मेरे पास 5 रुपए वाली कितनी नोट्स है, एक्स। ओके, 5 रुपए वाली कितनी नोट्स है, एक्स नोट है। मैं अगर गिनना चाहूं तो कितनी बोलूंगा, मेरे पास 5x अमाउंट है। 5 रुपए की अगर गिन लिया मैंने, मेरे पास तीन नोट्स है 5 रुपए की, तो मैं क्या करूंगा 5 इंटू 3 15 रुपीज है। अब मेरे पास मान लो 5 रुपए वाली एक्स नोट है, तो मैं क्या करूंगा 5 इंटू एक्स यानी 5x रुपीज है। और 10 रुपए वाली मेरे पास कितनी नोट है, y, यानी मेरे पास अमाउंट कितनी है 10y। पूरे मिला के कितने हैं, एडिशन करेंगे और वो हमको यहाँ कितना दिया है, यहाँ 350 दिया है। इसीलिए हम लिखेंगे अब नीचे एज पर फर्स्ट कंडीशन, एज पर फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है कि 5 रुपए वाली कुछ नोट्स है मेरे पास और 10 रुपए वाली कुछ नोट्स है, टोटल मिला के मेरे पास 350 रुपीज है। इसीलिए 5x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 350। अगर ये डिवीजन होके कुछ छोटा होता है, कभी भी ध्यान रखना इक्वेशन डिवीजन होके छोटा होता है तो पहले कर दो उसको, फिर बाद में छोटा इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमको इजी होगा। इसीलिए क्या यहाँ 5 से डिवीजन होता है सब जगह, हाँ होता है। 5 1 दा 5 2 दा 5 7 दा 35। ओके, तो 5 1 दा 5 से डिवाइड कर दिए, 5 2 दा और 5 7 दा 35। ये हो गया इक्वेशन 1। रीजन लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5। अब लिखेंगे एज पर सेकेंड कंडीशन, एज पर सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या बोलती है, पढ़ेंगे। द नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स आर लेस बाय 10 than twice the number of 10 rupees notes, then find the number of note। वो आंसर फाइनली हम लिखेंगे। तो क्या बोल दिए उन्होंने, एज पर सेकेंड कंडीशन मेरे पास 10 रुपए वाली जितनी नोट है उसको डबल कर दो और उसमें से 10 माइनस कर दो, तो जो आएगा उतनी मेरे पास 5 रुपए वाली नोट है। ठीक है, क्या बोला है उसने फिर से कि जितनी मेरे पास 10 रुपए वाली नोट है, 10 रुपए वाली मेरे पास कितनी नोट है रे, y नोट है, उसको क्या कर दो डबल कर दो। चलो डबल कर दो 2y, उसमें से क्या करो 10 माइनस करो, तो जितना आएगा उतना मेरे पास 5 रुपए वाली नोट है। तो कितनी x, मेरे पास 5 रुपए वाली नोट कितनी है, x नोट है।
चलो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, x को इधर शिफ्ट कर देंगे, 10 को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो कैसे होगा, -x + 2y = 10। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब देखो ये दोनों इक्वेशन को हमको क्या करना है, सॉल्व करते वक्त दो इक्वेशन फॉर्म हो गए, सॉल्व करना है। सॉल्व करते वक्त हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, सबसे पहले डिसाइड करना है इक्वेशन का एडिशन करना है या फिर सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, अब देखो ये x पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव है, आप ही आप कैंसिल हो रहा है। अगर आप ही आप कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब सीधा ऐसा है कि यहाँ इक्वेशन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। अब इसलिए मैं लिख देता हूं x + 2y = 70 - x + 2y = 10। रीजन by adding equations। अब ये x हो गया कैंसल, ये कितने हो गए, 4y = 80। ये 4 मल्टीप्लिकेशन में उधर गए तो डिवीजन में, y = 80/4, तो y = कितना, 20। अब ये y की वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रख दो, जो भी हमको इजी लगता है। इसलिए अब मैं लिखता हूं पुटिंग y = 20 या सब्स्टिट्यूटिंग y = 20 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारा, x + 2y = 70। y की वैल्यू कितनी है, 20, यहां रख देंगे। x + 2 × 20 = 70, ये कितने हो गए, 40 ट्रांसफर कर देंगे। x = 70 - 40, तो x = कितना, 30। x और y का आंसर हो गया, मिल गया x और y का आंसर। ओके, क्या इतने में हमारा हो जाएगा, नहीं, वर्ड्स प्रॉब्लम है, हमको आंसर भी वर्ड्स में देने पड़ेंगे। तो मैं अब आंसर वर्ड्स में बताता हूं, ध्यान देना है। क्या लिखे थे हमने, हमने लिखे क्या थे, स्टार्टिंग में लिखे क्या थे, उसको हमने सोचना है। जो हमने स्टार्टिंग में लिखे थे उसी को देख के इधर लिखना है। हमने क्या लिखे थे स्टार्टिंग में, लेट द नंबर ऑफ 5 rupees notes be x and the number of 10 rupees notes be y। इसलिए उसी तरीके से आंसर लिखेंगे, therefore the number of 5 rupees notes, हाँ क्या लिखेंगे, the number of 5 rupees notes is 30 and number of 10 rupees notes is 20। हो गया। या फिर ऐसे लिखेंगे, there are 30 notes 5 rupees each and 20 notes of 10 rupees each। ओके, ऐसा लिखेंगे आंसर। ठीक है, चलो अब सेकंड क्वेश्चन मैं छोड़ दे रहा हूं क्योंकि उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं आज सच ऐसे हम लोग समझा नहीं सकते। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड एक बार पढ़ लेंगे क्या दिया है, फिर अच्छे से उसको समझेंगे, वर्ड्स में लिखेंगे और फिर इक्वेशन फॉर्म करेंगे। ठीक है, चलो क्या बोला है, थर्ड क्वेश्चन, द सम ऑफ एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34 इयर्स। बस रुक जाइए, क्या बोला है, प्रियंका और दीपिका का एज का अगर सम कर दो तो वो 34 इयर्स होता है। ये ख्याल में रखना, जब भी कभी एज इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो, एज से रिलेटेड प्रॉब्लम, मान लो मैंने आपको पूछा आपका एज कितना है, क्या करोगे आप लोग, 10 साल पहले का बताओगे, 5 साल पहले का बताओगे या 4 साल बाद का बताओगे, नहीं, अभी का एज बताओगे, आज कितना है, एज आज कितना है, आपका एज आज कितना है वो बताओगे। ओके,
तो इसीलिए हम लिखेंगे प्रेजेंट एज, बहुत जरूरी है लिखना। हाँ चलो क्या करेंगे, हमको प्रियंका का एज मालूम नहीं, दीपिका का एज मालूम नहीं, तो हम लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रियंका इज x सेंटीमीटर, लीटर, किलो नहीं, एज का भी लेना जाता ईयर्स में, वो पर्टिकुलर यूनिट लिखना जो है, यानी x ईयर्स। फिर से देखेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रियंका इज x years and the present age of Deepika is y years. Let the present age of Priyanka is x years and the present age of Deepika is y years. Therefore, as per first condition, क्या बोला है, फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है, दोनों का जो प्रेजेंट एज है उसका एडिशन किया हमने, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होता है, वो उन्होंने बोला है कि 34 इयर्स होता है। ठीक है, द सम ऑफ, सम यानी एडिशन करो, एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34 इयर्स, 34 इयर्स होता है, इसलिए हमने किए x प्लस वाई इज इक्वल टू 34। अब एज पर सेकेंड कंडीशन, एज पर सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या बोल रही है वो देखेंगे, प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाय 6 ईयर, प्रियंका कैसी है, बड़ी है, किससे, दीपिका से, कितने साल से, 6 साल से, 6 ईयर से बड़ी है। मान लो प्रियंका बड़ी है, ये प्रियंका ये दीपिका, ऐसा मान के चलते हैं, ये क्या है प्रियंका, ये क्या है दीपिका। प्रियंका कैसी है, बड़ी है, कितने साल से, 6 साल से, क्या करेंगे, दीपिका को 6 साल से बड़ा कर लेंगे, तो दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल होंगे, है ना, दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, प्रियंका बड़ी है, प्रियंका बड़ी है, हाँ बोला है, प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका, प्रियंका कैसी है, बड़ी है, किससे, प्रियंका, प्रियंका का एज क्या मान लिए थे हमने, प्रियंका का एज x मान लिए थे, दीपिका का एज क्या मान लिए थे, y। प्रियंका कैसी है, बड़ी है, ये बड़ी है, किससे, दीपिका से, तो दीपिका को क्या करेंगे, 6 से बड़ा कर देंगे, कितने साल से बड़ी है, 6 साल से, तो दीपिका को बड़ा कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो एज पर सेकंड कंडीशन x इज इक्वल टू वाई प्लस 6, दीपिका को बड़ा कर दिए 6 साल से, दोनों इक्वल हो गए। अब इसको इधर शिफ्ट कर देते, ट्रांसफर कर देते, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, ये हो गया सेकंड इक्वेशन, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। बहुत इजी इक्वेशन फॉर्म हो गए हैं। तो देखो ये y और ये y पॉजिटिव नेगेटिव है, आप कैंसिल होता है, इसका मतलब इक्वेशन का एडिशन हो रहा है। सबसे पहले वही सोचना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 34, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, रीजन लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन, ये हो गया कैंसिल, क्या है 2x हो गया, कितना 40, therefore x is equals to 40 upon 2, therefore x is equals to 20 हो गया, 2 से डिवीजन हो रहा है। हाँ, अब x की वैल्यू कहीं तो भी रख देंगे, तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 कहीं पे भी रखें तो भी वही आंसर आने वाला है y का। जो हमको इजी लगता है ना उसको देखना है, इजी कौन सा लग रहा है ये दोनों में से, ये उसमें रख देंगे। चलो लिखेंगे पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग, x is equals to 20 in इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 34, x की वैल्यू कितनी है 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 34, 20 को शिफ्ट कर देंगे, y इज इक्वल टू 34
-20, तो y इज इक्वल्स टू कितना 14। अब हमने x और y का आंसर निकाल लिए। वर्ड्स प्रॉब्लम है, वर्ड्स में हमको लिखना है, तो कैसे करेंगे? x क्या कंसीडर कर लिए थे हमने? प्रियंका का एज। y क्या कंसीडर कर लिए थे? दीपिका का एज। इसीलिए x किसका है? ये एज प्रियंका का, ये एज किसका है? दीपिका का। फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे? देयरफॉर प्रेजेंट लिखना नहीं भूलना। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ प्रियंका is equals to 20 years. Present age of Deepika is equals to 14 years. Okay, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। Present age of Priyanka is equals to 20 years. Present age of Deepika is equals to 14 years. हो गया। नेक्स्ट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्या दिया है? द टोटल नंबर ऑफ लायंस एंड पीकॉक इन द जू इज 50। एक जू है, पता है आपको जू क्या चीज होती है? हाँ, वहां पे कुछ लायंस है और कुछ पीकॉक है। क्या हो रहा है? अगर लायंस और पीकॉक इनका जितने भी है पता नहीं कितने हैं, उनका अगर एडिशन कर देंगे तो वो हो जाते हैं हमारे 50। अब वहां पे शेर कितने हैं पता नहीं, मोर कितने हैं वो भी पता नहीं, लायंस और पीकॉक बोला है पता नहीं, दोनों को ऐड कर दो तो 50 होता है, ऐसे बोला है। तो हम क्या करेंगे? कंसीडर कर लेंगे ना यार। लेट कंसीडर करेंगे, क्या है? लायंस और पीकॉक है। लेट द नंबर ऑफ लायंस इन जू इज x एंड नंबर ऑफ पीकॉक इन जू इज y। Let the number of lions in zoo is x and the number of peacock in zoo is y. Lions कितने हैं हमारे? x है और peacock कितने हैं? y है। हो गया? ओके, हमने क्या कंसीडर कर लिए कि जितने शेर है उनके वो कितने हैं हमारे? x है, और जितने पीकॉक है वो कितने हैं हमारे? y है। Therefore, as per first condition, फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रही है? उनको ऐड करना। चलो उनको ऐड कर देंगे। x plus y is equals to कितनी है टोटल? 50 है, हमने लिख लिए 50। ओके, अब लिखेंगे as per सेकेंड कंडीशन। क्या बोलते हैं सेकेंड कंडीशन? चलो आज को सेकेंड कंडीशन क्या बोल रही है? द टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 140। टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 140। शेर को कितने पैर होते हैं? 2। और पीकॉक को भी 2 नहीं ना? हाँ, शेर को 4 पैर होते हैं और पीकॉक को 4। 2 कितने? 2 यार। हाँ, तो जितने शेर के पैर हैं पूरे मिला के, जितने शेर है वहां पे उनके पैर गिन लो, और जितने पूरे मिला के पीकॉक है उनके पैर गिन लो। और दोनों के पैर मत पढ़ना है, पैर नहीं पढ़ना है, गिनना है। पैर गिन लो और उसकी टोटल करो, वो होगी कितनी होगी? 140 होगी, ऐसे बोला है। तो हमारे पास शेर कितने हैं? x। एक शेर को कितने पैर होते हैं? 4। तो टोटल कितने पैर हो गए? 4x। मान लो एक शेर को 4 पैर है, मान लो नहीं होते हैं, एक शेर को 4 पैर है, मान लो कि 10 शेर है तो कितने पैर हो गए? 4 × 10 कितना? 40। कितने शेर है? x।
एक शेर को कितने पैर? 4, x इंटू 4 यानी कितना हो गया? 4x। अब मान लो पीकॉक हमारे जू में 5 है, 5 है, कितने पैर? 2, 2 इंटू 5 10 यानी 10 पैर हो गए पूरे। कितने पीकॉक है? y, कितने पैर? 2 यानी 2 इंटू y, तो टोटल कितने पैर हो गए? 2y, ये हो गया 2y। दोनों पैर मिला के कितने? 140, दिस इज नंबर 2। अब करना है इसको सॉल्व। क्या ये छोटा होता है? अगर छोटा होता है तो इसको नंबर मत दो, पहले डिवाइड करके छोटा कर लो। 4 से डिवीजन होता है? हाँ, यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ नहीं होता। 2 से डिवीजन होता है? हाँ, यहाँ पे भी 2 से, यहाँ पे भी 2 से, यहाँ पे भी 2 से डिवीजन हो रहा है। अगर हो के डिवीजन हो के इक्वेशन छोटा हो जाता है तो सॉल्व कर लेना है। चलो यहाँ डिवाइड कर देते तो कितना होगा? 2x, यहाँ 2 से डिवाइड कर देते, 2 2 कैंसिल, क्या रहेगा? y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देते, कितना होगा? 70। दिस इज इक्वेशन 2। रीजन लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। अब देखो, ये इक्वेशन क्या है? सॉरी, ये इक्वेशन में y क्या है? पॉजिटिव है, यहाँ पे भी y पॉजिटिव। आप या कैंसिल होगा? नहीं होगा। सबसे पहले हमको डिसाइड क्या करना है? इक्वेशन का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। चलो, ये दोनों पॉजिटिव है, कैंसिल होंगे? नहीं। इसका मतलब हमको एक किसी को तो भी नेगेटिव करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा। साइन चेंज, पॉजिटिव का नेगेटिव करो या नेगेटिव का पॉजिटिव करो। साइन चेंज मतलब इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन। साइन चेंज करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। क्यों? तो इक्वेशन 2 बड़ा लग रहा है, ये छोटा लग रहा है, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। इसीलिए 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 70, x प्लस y इज इक्वल्स टू 50। जब भी कभी हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, पूरा लिखना है बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन। क्या करना? साइन चेंज करना है, पर कभी भी नीचे, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, इसको हमने कर दिए नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, इसको कर दिए नेगेटिव। मान लो फॉर एग्जांपल कि अगर ये नेगेटिव होता तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे पॉजिटिव, साइन चेंज करते। ओके, अब यहाँ क्या है? पॉजिटिव है तो हम कर देंगे नेगेटिव। इसका मतलब हमने क्या किए? साइन चेंज किए, मतलब सब्ट्रैक्शन किए। अब ये हो गया कैंसल। 2x माइनस 1x, x इज इक्वल टू 70 माइनस 50, कितने रहेगा? 20। देयरफॉर x इज इक्वल टू 20। अब x की वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रख दो, जो भी इजी लग रहा है। कौन सा इजी लग रहा है? इक्वेशन 1 इजी लग रहा है, इसलिए क्या करेंगे? इक्वेशन 1 में रख देंगे x की वैल्यू, इसलिए लिखेंगे पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस y इज इक्वल्स टू 50। x की वैल्यू 20 प्लस y इज इक्वल्स टू 50, ये 20 शिफ्ट कर देंगे। y इज इक्वल्स टू 50 माइनस 20, तो y इज इक्वल्स टू 30। हो गया क्या? नहीं, हमारे वर्ड्स प्रॉब्लम है, आंसर भी क्या करना पड़ेगा? वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। हमने स्टार्टिंग में जब कंसीडर किए थे, लेट लिखे थे या फिर कंसीडर लिखे थे, उसको देख के ही इसको लिखना है। क्या लिखे थे हमने? लेट द नंबर ऑफ लायंस इन द जू इज x। इसलिए कैसे आंसर लिखेंगे? देयरफॉर द नंबर ऑफ लायंस इन द जू इज इक्वल्स टू, या इज कितना? 20, एंड द नंबर ऑफ पीकॉक इन द जू इज इक्वल्स टू 30। द नंबर ऑफ पीकॉक इन द जू इज 30 या इज इक्वल्स टू 30। ओके, अब आगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? संजय हैज अ फिक्स्ड मंथली सैलरी
there is an yearly increment of fixed amount in a salary. After 4 years, his monthly salary was 4,500. ओके 4,500. देखो अच्छे से मीनिंग समझ लो. कौन है? संजय है शायद. संजय, चलो संजय जॉब पे लग गया, उसको कुछ तो भी फिक्स सैलरी मिलने वाली है. चलो ऐसा मान लेते हैं. पहले हम बोर्ड पे थोड़ा सा देखेंगे. समझो, संजय काम को लग गया, उसको मंथली सैलरी हम कंसिडर कर लेते 1000 मिल रही है. अब क्या हुआ? हर साल ऐसे मान के चलते हैं कि उसको मंथली सैलरी 1000 रुपीज है. चलो ये उसको मिल गया पहले साल में 1000. कितने साल के बाद उसका हर साल कुछ बढ़ रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है. मान लो हम 100 रुपीज इंक्रीमेंट देख लेते हैं. स्टार्ट कर दिया. ओके, एक साल हो गया. अब आ गया दूसरा साल. क्या होगा? उसके सैलरी में क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है. कितने रुपीस का? 100 रुपए का. यहाँ एग्जाम्पल करके हम देखते हैं. तो दूसरा साल जब लागू होगा तब उसको कितनी सैलरी मिलेगी? 1100. फिर जब तीसरा साल लागू होगा तब उसको कितनी सैलरी मिलेगी? फिर से 100 रुपीज बढ़ेगी. फोर्थ साल फिर से 100 रुपीज. ऐसे क्या हो रहा है? उसके सैलरी में इंक्रीमेंट बढ़ रहा है. ठीक है. अब हमको ये पता नहीं है, मैंने तो ऐसे ही लिखा फॉर एग्जांपल, एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता. चलो ध्यान दो. तो संजय नौकरी पे लगा. हम मान लेते हैं कि उसको जो सैलरी मिल रही है, पगार मिल रहा है, वो x रुपीज है. और उसको हर साल जो इंक्रीमेंट मिल रहा है, यानी पगार में बढ़ोतरी जो मिल रही है, वो कितनी है? y रुपीज है. कितने साल के बाद? 4 साल के बाद. यानी एक साल में y बढ़ गए, दूसरे साल y बढ़ गए, तीसरे साल y बढ़ गए, चौथे साल भी y बढ़ गए. 4 साल बाद कितने y बढ़ गए? 4y बढ़ गए, 4y बढ़ गए. पहले कितनी थी सैलरी? x सैलरी थी. कितनी सैलरी बढ़ गई? 4y सैलरी बढ़ गई. टोटल मिला के कितनी सैलरी हो गई? 4500 रुपीज सैलरी हो गई उसकी. तो अब इसी चीज को हम लिखेंगे कैसे? चलो जो भी बोला है वैसे लिखेंगे. लेट कैसे लिखेंगे? ध्यान देना. लेट द संजय फिक्स्ड मंथली सैलरी, लेट द संजय फिक्स्ड मंथली सैलरी बी x रुपीज and yearly increment be y rupees. Let या consider the फिक्स बोला है उसने, फिक्स सैलरी. ओके, उसको हमको लिखना जरूरी है. लेट द संजय फिक्स्ड मंथली सैलरी इज बी x रुपीज and the yearly increment be and the yearly increment be y rupees. ओके. अब कर रहा बेचारा नौकरी, 4 साल हो गए. 4 साल के बाद उसको पेमेंट मिलता है, या हम बोलेंगे सैलरी मिलती है. कितनी? 4500. इसलिए हम लिखेंगे एज पर फर्स्ट कंडीशन हमने लिख लिए. लेट द संजय फिक्स्ड मंथली सैलरी बी x रुपीज एंड फिक्स ईयरली इनकम बोला है क्या? एंड द ईयरली इनकम be
y rupees. Therefore, as per first condition, x plus 4y is equals to 4500. This is equation 1. आगे बढ़ेंगे. As per second condition, after 4 years his monthly salary is 4500 हो गया, and after 10 years his monthly salary become 5400. चार तो साल हो गए. अब 10 साल के बाद उसकी सैलरी कितनी होने वाली है? 5400. देखो भाई, सवाल ऐसे है कि उसकी जो सैलरी है, मंथली सैलरी, वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रही. चेंज क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट. हर साल क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट मिल रहा है उसको. y रुपीज y रुपीज y रुपीज y रुपीज y रुपीज. ऐसे y रुपीज कितने साल मिले? 10 साल मिले. फिर दोनों मिला के कितना पगार बन गया उसका, या सैलरी बन गई? कितनी सैलरी बन गई? 5400. Therefore, as per second condition, as per second condition क्या मिल रहा है उसको? पगार फिक्स. 10 साल के बाद कितना होगा? 5400. दिस इज इक्वेशन 2. अब देखो, ये x पॉजिटिव है, ये x भी पॉजिटिव है, तो हमको कोई तो भी x को नेगेटिव करना होगा. अगर हम नेगेटिव करते हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, यानी हमको क्या करना है? साइन चेंज, यानी इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन करना है. अब ये कटेगा तो हम मान लेते हैं इक्वेशन का एडिशन होगा. साइन चेंज कर रहे हैं, प्लस का माइनस या माइनस का प्लस, तो इसका मतलब क्या हुआ? साइन चेंज कर रहे हैं मतलब इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं. तो ये इक्वेशन बड़ा है, ये छोटा है, इसलिए इसमें से इसको माइनस कर देते, इसलिए लिखेंगे x plus 10y is equals to 5400 और x plus 4y is equals to 4500. अब साइन चेंज कभी भी करना है तो नीचे में, यहां नहीं करना. ओके, लिख देंगे रीजन बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशंस. ये हो गया कैंसल. 10y minus 4y 6y is equals to 5400 minus 5400 minus 4500. देख लेते कितने हो गए? 0 0. ये कितने? 4 minus 5 नहीं, 14 minus 5 गिनती आती है. हाँ, गिनो कितने? 9. एक वापस 0. कितना हो गया? 900. ओके. ये 6 मल्टीप्लिकेशन में, उधर डिवीजन में. y इज इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाय 6. तो 900 को 6 से डिवीजन होता है क्या? देख लेंगे. 6 1 जा 6, कितने रह गए? 3 0. 6 5 जा 30. ओके, और ये 0, यानी कितने का डिवीजन हो गया भाई? 150 का. तो y इज इक्वल्स टू कितना? 150. ओके, y तो मिल गया. अब y की वैल्यू कहीं तो भी रख देंगे, इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 में कहीं तो भी रख देंगे. ओके, कौन सा इक्वेशन इजी लग रहा है उसमें रख देंगे, तो भाई इसमें रख देंगे. इसलिए पुटिंग या फिर सब्स्टिट्यूटिंग, पुटिंग x इज इक्वल, सॉरी, पुटिंग y इज इक्वल्स टू 150 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 4500. y की वैल्यू कितनी है? 150. x इज इक्वल्स टू, सॉरी, x प्लस 4 इंटू 150 इज इक्वल्स टू 4500. तो x प्लस 4 0 जा 0, 4 5 जा 22, 4 1 जा 4 और 2 6 इज इक्वल्स टू 4500.
500, ये 600 उधर ट्रांसफर, x इज इक्वल टू 4500 माइनस 600, तो x इज इक्वल टू 3900, x और y हमको मिल गया। ओके, तो हमने x क्या कंसीडर किए थे, y क्या कंसीडर किए थे। x हमने कंसीडर किए थे मंथली सैलरी, y क्या कंसीडर किए थे ईयरली इंक्रीमेंट। देयरफॉर संजय मंथली, आंसर कैसे लिखेंगे, संजय मंथली सैलरी इज 3900, देयरफॉर संजय monthly salary is 3900 and yearly income, क्या लिखेंगे, yearly income is 150 rupees। हो गया, यहां हम वर्ष में पूरा आंसर लिख लिए। अब यहां हम रुक जाते, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि 10 क्वेश्चंस है। 10 क्वेश्चन बोले तो 2-3 घंटे 2 घंटे कम से कम हो जाएंगे। वीडियो बहुत बड़ा होगा, आपको फिर कंटिन्यू वीडियो देखने में मजा नहीं आएगा। ओके, छोटे छोटे वीडियो बनाओ, ज्यादा बेटर होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक तो करना ही है, और इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब करना है, वो मत भूलो यार, सब्सक्राइब करना वो तो करो यार। ठीक है, चलो बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6।